हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अभी हमारे एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को 15 मिनट में मैं कवर कराऊंगा। और ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आने के चांसेस एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो लेवल जो एमटीएस का रहेगा उसी हिसाब से मैं आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट का टाइम है और 15 मिनट के अंदर हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आई होप सभी लोग रेडी हो चुके होंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग रेगुलर मेरी यूट्यूब पर यानी कि एसएससी वाले चैनल पर अगर क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो रेगुलर मेरी जो क्लास होती है वो आपको रात को 9 बजे मिलती है, जो कि मंडे टू सैटरडे कंप्लीट वाईटी लेक्चर आपके लिए रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जिनको कम टाइम के अंदर और हमारे एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कशन भी करूंगा और फिर ट्रिक तो आपको बतानी है कि कैसे आप लोग एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके की सीरीज जो है हमारे एग्जाम में काफी एक्सपेक्टेड होती है और इसमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, है ना। वेरिएशन का मतलब जैसे अगर ये पूरी की पूरी सीरीज प्लस 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 में है या फिर कई बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सीरीज के अंदर हमें देखना है कि जो चीज अपने आप को रिपीट कर रही है यानी कि दोहरा रही है वो हमेशा इस सीरीज के अंदर कैंसिल आउट होती है। जैसे कि आप देखेंगे रूट टू यानी कि ये वैल्यू हमेशा कैंसिल आउट होगी। रूट थ्री रूट फोर यानी जितनी भी इंटरमीडिएट यानी बीच वाली वैल्यू है ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट कैसे होती है उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इस वैल्यू को लिखते हैं, सर देखो सबसे पहले अगर 1 प्लस रूट टू है तो हम इसको रूट टू प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हर का परिमाण करने पर रूट टू माइनस वन बनेगा। अगली टर्म को अगर थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कराऊं तो ये रूट थ्री प्लस में रूट टू लिख सकते हैं और इसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो रूट थ्री माइनस में रूट टू मिलेगा। यानी पहली वाली टर्म को अगर आप बात करें तो रूट टू माइनस वन है, दूसरी वाली टर्म की बात करें तो ये प्लस में रूट थ्री माइनस में रूट टू है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि देखो ये रूट टू से प्लस का रूट टू कैंसिल आउट होता है। बात समझ में आ गई। तो हमें यहां पर सिर्फ अंडरस्टैंड इतना करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों के लिए था। आपको सिर्फ ये देखना है कि पहली वाली जो टर्म है उससे हमारा क्या, देखो रूट टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से बचेगा माइनस का वन, यानी पहली टर्म से हमें माइनस का वन मिल रहा है। और लास्ट वाली टर्म को अगर मैं आपको बोलूं तो भाई सबसे पहले पहली वाली टर्म को पहले लिख लीजिए और लास्ट वाली टर्म को यानी कि छोटी वाली टर्म को बाद में लिखेंगे। तो यहां से मिलेगा 100 माइनस में रूट 99। आपको पता है रूट 99 तो कैंसिल आउट होगा तो यहां बचेगा रूट 100। और रूट 100 का मतलब क्या बनेगा, 10, क्योंकि रूट 100 का मतलब आप सभी को पता है 10 होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर माइनस वन प्लस 10 यानी कि 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर आप लोगों इस पैटर्न को अंडरस्टैंड यानी कि पहले से अगर इस पैटर्न को जानते हैं तो आप लोग डायरेक्ट देखेंगे सर यहां से मिलेगा माइनस का वन, क्योंकि ऊपर जाके माइनस का वन हो जाएगा, और यहां से मिलेगा प्लस का 10 क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव बनेगी ऊपर जाके, है ना। तो ये बनेगा 10, तो 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। आइए एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूं जल्दी से। जैसा कि सीरीज में देखेंगे माइनस प्लस, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है, अगर आप 99, 99, 98, 98, 97, 97 सब आपस में कटेंगे तो आपको यहां पर समझना सिर्फ इतना ही है कि सर जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है। और रूट टू माइनस वन है यानी पहली वैल्यू बड़ी है छोटी वैल्यू बाद में, तो ये वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस वन। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर यहां से प्लस का 10 आया और इधर से प्लस का 1 आया तो आंसर हो जाएगा 11। तो इस तरीके से 10-15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से कवर किया जा सकता है। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा कि सर प्लस माइनस की सीरीज अगर होगी तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जरा सी अगर गलती करोगे, अगर मान लीजिए कहीं पर किसी बच्चे ने 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 भी यहां पर लिखा हुआ है, तो बड़े ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को लगाना है। आइए एक पैटर्न ये है, बड़ा ही आसान पैटर्न होता है ये, पहले मैंने आसान पैटर्न रखा है, लेकिन इस पर अगर एग्जाम थोड़ी सी भी गेम घुमाना चाहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देगा जहां पर चांसेस होंगे गलत होने के। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये आप लोगों को मैं करा रहा हूं। देखो सीधा सीधा आपको दिखा रहा है .72 यानी कि a की पावर 3। अगर आप a को 0.72 मानते हैं, इस पैटर्न को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते एक बार उनको समझा देते हैं। और अगर आप b को 0.39 मानते हैं, अगर आप b को 0.39 कंसीडर करते हैं तो ये a क्यूब माइनस में b क्यूब हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर फिर प्लस में a इंटू बी और प्लस में 0.39 यानी कि b स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे
तो सर a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी। फाइनली क्या बचता है, a माइनस बी बचता है। अगर a माइनस बी बचता है तो अगर आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से आप लोगों को दिखाई देगा कि सर 0.72 में से 0.39 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 और यहां बचेगा 6 यानी कि 3। तो 0.33 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। इस पैटर्न पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी बन जाता है और a क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा ना हेर फेर है, पॉइंट्स का, डेसिमल का हेर फेर है। और अगर आपका डेसिमल आप देखेंगे जैसे ऊपर लिखा 5.75, लेकिन नीचे लिखा 57.5। अब यहां पर अगर आप लोगों को मैं बिल्कुल इस तरीके से बताता हूं कि जिससे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी गलती ना हो, तो आपको क्या करना है, आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर भी है और 2 डिजिट इधर भी है, तो यानी पॉइंट के बाद कितना बनेगा नीचे 100 यहां से 100 यहां से। तो आप ये बोलेंगे सर यहां से बनेगा 10 की पावर 4, है ना भाई, 2 यहां पर पावर 2 यहां पर पावर 10 की पावर 4 और 2 यहां पर, यानी कि 10 की पावर 6 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, है ना। देखो 100 यहां से 100 यहां से 100 यहां से, यानी कि 1 बटे में 10 की पावर 6। बात को समझना बड़े ध्यान से। तो ऊपर हो जाएगा 575 यानी कि a क्यूब प्लस में सेम यहां से भी वही मिलेगा 10 की पावर 6, है ना। तो 325 यानी कि b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहां से देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहां पर 1 डिजिट, यानी 100 यहां से, ठीक है, और 100 यहां से और 100 वहां से, यानी कि 10 की पावर 2 यहां से भी कॉमन आएगा, लेकिन 1 बटे में आएगा, 1 बटे में 10 की पावर 2, क्योंकि ये 1 अपॉन में बनेगा ना, तो नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब आपने देखा सर ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 6, तो ये बचेगा 10 की पावर 4 और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या बचेगा, सिंपल a प्लस बी, क्योंकि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा वो इसको काट देगा तो a प्लस बी बचेगा। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी आप लोगों की गलती नहीं होगी। और आपको दिख रहा है a प्लस बी में जो 575 है उसमें अगर आप 325 जोड़ते हैं, 325 जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा, 0 0 9, यानी कि 900 बन जाएगा। तो ये बनेगा 900। अब 900 में 2 जीरो यहां से हटाओगे तो 10 की पावर नीचे 2 बच गया, ठीक है, 10 की पावर 2 बच गया। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या बनेगा, 0.09। तो इससे आप लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज आप देख पा रहे हैं। एक जगह 0.009, एक जगह 9, एक जगह 0.9 और एक करेक्ट आंसर 0.09। तो जब भी डेसिमल में हेर फेर हो तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को सारे बाहर निकाल लें और उसके बाद नंबर में वही a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा। इस बार a क्यूब प्लस बी क्यूब था, पिछले क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो दोनों ही क्वेश्चन को बैलेंस तरीके से आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक और देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं उस पर कुछ और लेक्चर्स भी आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को लेके आऊंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको कितना बेनिफिट कर रही है, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न में देखते हैं, कई बार इसमें प्लस 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 आता है और कई बार इसी पैटर्न में माइनस 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 आता है। और इस प्लस 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 सीरीज से और माइनस माइनस सीरीज से एक टर्म और बनती है जिसमें आप लिखोगे स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है। तो इन तीनों को मैं समझा देता हूं। अगर यहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देखना चाहेगा तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को 10-15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर 1 प्लस में 1/2 इसका मतलब 3/2 बन जाएगा। 1 प्लस में 1/3 इसका मतलब 4/3 आ जाएगा। 1 प्लस में 1/4 यानी 5/4 आ जाएगा। और इस तरीके से लास्ट में अगर आप बात करेंगे तो 30/29 आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो पैटर्न में कुछ ना कुछ यहां पर काटा पीटी आपको दिख रही होगी, जैसे 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। तो देखो अगर यहां पर नीचे वाली वैल्यू रेस्ट रहती है, मतलब नीचे वाली वैल्यू स्टार्टिंग में बच गई, तो इसका मतलब एंड में आपको ऊपर वाली वैल्यू ही मिलने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे साइड वाली वैल्यू सारी कट रही है, जैसे 3 से 3, 4 से 4 आगे 5 से 5 कटने वाला भी टर्म यहां से दिखाई देगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6/5 आएगा, ये देखो कट रहा है। तो इस तरीके से सारी साइड वाली टर्म कट जाएंगी, तो ऊपर क्या बचेगा 30 और फर्स्ट में बचा था 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इस तरीके से अगर ये प्लस प्लस की सीरीज है, कहने का मतलब ये कि अगर यहां पर नीचे वाली टर्म बचती है तो यहां पर आपको ऊपर वाली टर्म रेस्ट रहेगी, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बार इसको समझते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को क्या आप सच में इस टेक्निक से निकाल पा रहे हैं। 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2 बनेगा। 1 माइनस 1/3 का मतलब 2/3 बनेगा। 1 माइनस 1/4 का मतलब 3/4 बनेगा। और एट द एंड 1 माइनस 1/x का मतलब x माइनस 1 में x हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या कट रहा है सर, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यानी कि यहां पर अगर 1 रह गया
तो लास्ट में क्या रह जाएगा, नीचे वाली वैल्यू रहेगी। कहने का मतलब ये कि अगर यहां पर ऊपर वाली वैल्यू तो यहां नीचे वाली वैल्यू रेस्ट रहेगी, और अगर यहां पर नीचे वाली वैल्यू बची थी तो यहां ऊपर वाली वैल्यू रेस्ट रह गई थी। तो ये दोनों पैटर्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1/x इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 1/x इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब जो अगली सीरीज आने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और इस सीरीज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। हिंट दूंगा सिर्फ मैं आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में कैसे निकालना है उसका डायरेक्ट तरीका आपको बताऊंगा। अगर आप इसको 1 स्क्वायर लिखते हैं, इसको भी 1 स्क्वायर लिखते हैं, इसको भी 1 स्क्वायर लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार आएगा 1 प्लस में 1/2 और एक बार आएगा 1 माइनस में 1/2। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3, यानी कि दो सीरीज मिल रही है आपको। एक सीरीज मिलेगी आपको प्लस 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 वाली, और एक सीरीज मिलेगी आपको माइनस 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 वाली, क्योंकि ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन में चलेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस स्क्वायर वाली सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रिक या इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और वो ट्रिक होती है सर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2n। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने कॉपी में सेट कर लो कि अगर स्क्वायर वाली सीरीज आएगी तो इस पैटर्न का यूज करने वाले हैं। n क्या होगा, n होगा सर लास्ट का नंबर, जो हमारा लास्ट का नंबर होगा वो हमारा n होगा। अगर आप इस पैटर्न को जानते हैं तो आप देखेंगे सर n की वैल्यू कितनी है, 120, तो 120 n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 120। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, 121 बटे में 240। 121 बटे में 240 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न ध्यान रखना है। अब 120 की जगह कोई नंबर भी लिखा हो तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n, इस तरीके से काम करोगे। अगला पैटर्न है लॉजिकल सीरीज का। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल सीरीज क्या कहती है, लॉजिकल सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन मेरे भाई ये होती है कि जिस पर पहला टर्म खत्म होता है उसी पर ये शुरू होती है, जिस पर पहला टर्म खत्म होता है उसी पर ये शुरू होती है। इस तरीके से लॉजिकल सीरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो सर लॉजिकल सीरीज को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है 1 अपॉन में डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो जिन बच्चों को लॉजिकल सीरीज का नॉलेज नहीं है या जो जानते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 और 2 में 3 का डिफरेंस, 8 और 5 में 3 का डिफरेंस, 11 और 8 में 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने कितने का है, 3 का, तो 1/3। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/2, फर्स्ट टर्म है 1/2, और लास्ट टर्म कितनी है 1/26। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 1/3 तो बाहर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 26 बनेगा, यहां बनेगा 13 माइनस में 1, 1/3 12/26, 3 से काटोगे इसको 4 पर, 4/26 का मतलब 2/13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2/13 बन जाएगा, जिसे बोलते हैं लॉजिकल सीरीज। तो लॉजिकल सीरीज में की पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी पर जो है आप लोगों के एक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं। अब कई बार क्या होता है कि लॉजिकल सीरीज के अंदर आप लोगों को चीजें ब्रेक करके दी जाती हैं, और कई बार चीजें कंपोजिट फॉर्म में दी जाती है, जैसे कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आप देखो, अगर ध्यान से देखें तो जैसे देखो इसका मतलब है 5 गुणा में 2 यानी 10 है, 8 पंजे कितना है 40 है, 11 गुणा में 8 88, यानी कि पहले 10 आया फिर 40 आया फिर 88 आया, इस तरीके से नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऐसे बनती है कि अगर ये 20 है, ये 30 है, ये 42 है और 132, तो नंबर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ध्यान रखना छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में आता है हमेशा। 5 गुणा में 4 और 4 गुणा में 5 तो मतलब 20 होता है, लेकिन इस बात को देखना छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में। ऐसा इसलिए यहां पर देखो, ये पहले 2 है फिर 5 है फिर 5 है फिर 8 है, तो पहला नंबर छोटा दूसरा नंबर बड़ा, तो इसको ऐसे तोड़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे 5 गुणा में 6, फिर ये 6 गुणा में 7, और ये टूटेगा सर 11 गुणा में 12 पर। तो ठीक है, नंबरों पे तो काम होना चाहिए। अब देखो 5 को 5 रिपीट कर रहा है, 6 को 6, इस तरीके से। तो 1 अपॉन में डिफरेंस, 4 और 5, 5 और 6, इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितनी है 1/4 और लास्ट टर्म कितनी है 1/12। तो बस ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नीचे अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, यानी 2/12, और 2/12 का मतलब क्या बनेगा 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 हो जाएगा। पैटर्न समझ लीजिए, या तो लॉजिकल सीरीज ब्रेक की फॉर्म में आएगी, ऑलरेडी आपको दिखाई देगा कि लॉजिकल सीरीज है, या फिर कहीं ना कहीं वो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में आएगी जिसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि नंबर इंक्रीज करेंगे तो छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। ठीक है, आइए एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये मत सोचेंगे कि आसान है चीजें। हम इस लेक्चर के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए। डिस्काउंट हम सभी को पता है कि सर डिस्काउंट निकालने के लिए जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं
तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का या इस कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। हालांकि फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम सेविंग वाली बात होती है, इसलिए डायरेक्ट इस पॉइंट को यूज करेंगे। तो पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 30% का, माइनस में 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 3 दूनी 6 है ना, तो इसका जो इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा 44%। तो दो डिस्काउंट अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो बहुत तेजी से निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर अगर मान लीजिए 3-3 डिस्काउंट वाली बात आएगी तो उस पर भी हमें बहुत तेजी से काम करना है और सिमिलर पैटर्न पे काम रहेगा। जैसे कि पहले 2 पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे 10 और 15 का, तो 10 प्लस 15। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे चीजों को किस तरीके से मैनेज किया गया है इस क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करने के लिए। तो सर पहले दोनों का डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 है ना, तो ये आ जाएगा 23.5, यानी कि 10% और 15% का डिस्काउंट है 23.5। अब आगे वो कह रहा है 20% की और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 23.5 के साथ 20 माइनस 23.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 43.5। 43.5 20 से काटोगे 5 पर, 5 से काटोगे 5 गुणा में 4 20 और 5 सत्ते 35, तो 4.7। ठीक है, यहाँ 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा 8 और वहाँ जाएगा 3, तो 38.8% जो है इन तीनों का इफेक्टिव डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो डिस्काउंट वाला पैटर्न भी क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, तो यहां पर आपने देखा कि 2 डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, 3 डिस्काउंट के लिए थोड़ा सा हमें 2 डिस्काउंट निकालने के बाद तीसरे डिस्काउंट पे काम करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ठीक है, 2-4 मिनट ऊपर क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जल्दी से चीजों को समझिएगा। ठीक है, 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, एक इक्वेशन दी जाएगी। अब यहां पर 2 तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। एक भाषा बोलेगी व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, पहला पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30% ऑफ x प्लस वाई के है, तो y x का कितना परसेंट है। एक लैंग्वेज ये है कि y x का कितना परसेंट है, एक लैंग्वेज होती है कि b कितना परसेंट बराबर है a के। तो दोनों ही लैंग्वेज पे जल्दी से काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3 से गुणा करेंगे दोस्तों इसको, तो 3 को a प्लस बी से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3a प्लस में 3b, 3a प्लस में 3b बराबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a माइनस 5b। ठीक है, इस b को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8b। ठीक है, और इस a को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो a और b का एक रेशियो मिलेगा आपको जो कि 4:1 का मिलेगा, 4:1 का मिलेगा। अब यहां पर बोला गया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। भाई b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो कितना प्रतिशत a के बराबर, यानी कि a कितना है 4 और b का, यानी जिसकी परसेंटेज पूछेगी उसको लिखेंगे नीचे, तो परसेंटेज कितना बनेगा 400%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 400% होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर 1 का मतलब अपने आप में 1 यूनिट जो होती है वो 100% होती है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100% है तो 4 की वैल्यू 400%, इस तरीके से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, 1 की वैल्यू क्योंकि आपको पता है 1 यूनिट का मतलब अपने आप में 100% होता है, तो यही चीज हम लोगों ने यहां पर अप्लाई की है। इस पैटर्न को भी देखते हैं। अच्छा, यहां पर ना x माइनस वाई एब्सेंट है, आप हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अगर 50% बराबर में 30% रखता हूं तो 0 से 0 कटेगा। समय का अभाव है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे 20 मिनट के अंदर अब ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा इसको। तो 5 से मल्टीप्लाई करके और उधर 3 से मल्टीप्लाई करके 3x प्लस में 3y हो जाएगा। x को उधर लेके आएंगे सर 2x हो जाएगा, y को उधर ले जाएंगे तो 5 और 3 8y हो जाएगा। अगेन आपने देखा सर यहां पर x और y का एक रेशियो आ गया जो कि सिमिलर दिख रहा है मुझे 4:1 में। अब देखो 400% भी ऑप्शन है, 25% भी ऑप्शन है, बच्चे फंस जाते हैं। यहां पर बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, यानी कि y x का, अब y कितना है 1 और किसका बोल रहा है x का, यानी कि 4, कितना परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई करके। भाषा दोनों समझ लीजिएगा, अगर लैंग्वेज में गड़बड़ करी तो एग्जाम में ऑप्शन गलत हो सकते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा आप सभी। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन डना डन डन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक जो है ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगली क्लास में आप लोगों के लिए एक और लेके आऊंगा जिसमें कि आप लोगों को मोस्ट 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मैं आपको कराने वाला हूं।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया। और जो भी आपके एग्जाम्स यानी कि जो अभी जैसे आप लोगों के डेज निकलते जाएंगे उसी हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में कराता जाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।